हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर 1 सेट्स। चैप्टर 1 सेट्स में आज हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, एग्जाम्पल देखेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 सेट्स। सेट्स 1 समझने के लिए बेटा मैंने यहाँ कुछ कलेक्शंस लिखी है। पहले हम इन कलेक्शंस को देखेंगे। द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब आपको इसका आंसर देना है और देखना है कि क्या हर स्टूडेंट का आंसर सेम है। द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हमारा? ए, ई, आई, ओ, यू, यू। यस बेटा, यही हो रहा है। ये 5 एलिमेंट्स ही है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। अगर आप किसी से भी पूछते हो बेटा, कहने का मतलब ये है कि अगर सबका आंसर सेम है दैट मीन्स वो क्या है? सेट। तो हम कह सकते हैं सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इस केस में आंसर क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। आप किसी से भी पूछते हो। अच्छा, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स। जब आप पूछते हो कि बताओ भाई फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स कौन सा होता है, तो फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स होगा 2, देन 3, 5, 7, 11। बेटा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। तो 2, 3, 5, 7, 11। इस केस में भी क्या है? आंसर सेम होगा सबका। दैट मीन्स ये क्या है? ये भी सेट है। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। आपको ऑड नेचुरल नंबर्स बताने जो 10 से छोटे हैं, तो ये क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9। इस केस में भी क्या होगा बेटा? सबका आंसर सेम होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की रिवर्स की आप लिस्ट बना लेना, ठीक है। हर बच्चा एक लिस्ट बना लेगा और फिर देखना क्या सबकी लिस्ट जो है वो सेम है या नहीं है। इस केस में भी क्या होगा बेटा? आंसर सेम होगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। अब आपको इसके 210 के फैक्टर्स बनाने हैं और प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? कैसे बनाएंगे हम? 210 को लिख सकते हैं आप 21 इंटू 10। 21 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। एंड 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। दैट मीन्स ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। क्या सबका आंसर सेम है इस केस में भी? यस बेटा, इस केस में भी सबका आंसर सेम है। दैट मीन्स ये भी सेट है। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6। इसको सॉल्व करना है बेटा एंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 2 एंड 3। इस केस में भी आंसर सबका सेम है। तो बेटा अब तक जितने भी एग्जांपल्स देखे उसमें सबका आंसर सेम है, चाहे आप ए से पूछो, बी से पूछो या सी से पूछो। दैट मीन्स वो क्या है? सेट है। सेट मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स। अब मैंने ए से पूछा कि गुड टीचर्स की लिस्ट बनाओ, बी ने बनाई, सी ने बनाई, बट वहाँ पर क्या है? सबकी लिस्ट डिफ़र कर रही है, सबकी लिस्ट सेम नहीं है। दैट मीन्स ये सेट नहीं है बेटा। सबके लिए गुड टीचर्स अलग अलग हैं, सबकी लिस्ट अलग अलग है। और अगर टीचर से पूछा जाए कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बनाओ, तो उनकी लिस्ट भी अलग अलग है, ठीक है। तो इस केस में भी हमारा आंसर डिफ़र कर रहा है। दैट मीन्स ये भी सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स। बेटा जब आपसे पूछा जाता है अच्छा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, उस केस में भी हर बच्चे की लिस्ट यहाँ पर क्या होगी? डिफरेंट होगी। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब गुड हॉकी प्लेयर्स अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में, आप लिस्ट बनाओ, जब गुड आ जाता है ना तो वहाँ पर भी क्या होता है? लिस्ट डिफरेंट होती है। दैट मीन्स बेटा जब सबका आंसर सेम हो तो उसको हम कहते हैं सेट। तो सेट क्या है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स यहाँ क्या है? जैसे हमारा आंसर आया था ए, ई, आई, ओ, यू, 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को आप एलिमेंट्स या मेंबर्स भी कह सकते हो, ठीक है। अब फर्स्ट एग्जांपल में बेटा एलिमेंट्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। इनको आप मेंबर्स भी कह सकते हो, क्लियर। एलिमेंट्स भी कह सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। देन नेक्स्ट सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो हम सेट को डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं। एंड द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। अब यहाँ पर बेटा हमने एक सेट ले लिया ए, तो ए मीन्स क्या है? ए एक सेट है और यहाँ पर मुझे एलिमेंट्स जो लिखने हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू,
मैं कलेक्शन ऑफ वॉवल्स लिख रही हूँ इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो वो मुझे स्मॉल लेटर्स में लिखने, ए, ई, आई, ओ, यू। और बेटा आपको ध्यान रखना है जो एलिमेंट्स आप लिखोगे वो हमेशा आपको ब्रेसेस में लिखने हैं। जो ये कर्ली ब्रैकेट है ब्रेसेस में ही लिखते हैं हमेशा। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि सेट क्या है। सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स जब आप किसी कलेक्शन की बात करते हो उस केस में सबका आंसर सेम हो तो वो क्या है, सेट है, अदरवाइज नहीं। सेकेंड, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इनको हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। देन थर्ड, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स लिखेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखेंगे एंड विद इन ब्रेसेस लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, कुछ स्पेशल सेट्स हैं जो हमें यूज़ है, जिनका यूज़ हमें करना है, मैथ्स में यूज़ होता है बेटा जिनका। तो इन स्पेशल सेट्स में क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स -3, -2, 0, 1, 2, 3, ये सारे क्या है, इंटीजर्स, एंड इनको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल क्या है, Z, इसका सिंबल है Z। देन Q, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। देन R, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। उसका सिंबल है कैपिटल R। यहाँ कैपिटल लिखा हुआ है बेटा, दैट मीन्स जो हम सेट है उसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं। देन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स Z प्लस, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स Q प्लस, R प्लस मीन्स द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम देखते हैं, सेट तो हमें पता चल गया कि हमने यहाँ पर ले लिया एक A सेट और जिसमें एलिमेंट्स है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर। अगर मैं कहती हूँ कि जो 1 है, 1 क्या है, इस सेट A का मेंबर है, एलिमेंट है या ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे कहना है कि बेटा जो ये 1 है वो A का मेंबर है या एलिमेंट है, तो मैं कैसे कहूँगी, 1 बिलोंग्स टू A, 1 बिलोंग्स टू A मीन्स जो 1 है वो A का मेंबर है। और इसको बेटा जो सिंबल मैंने यहाँ यूज़ किया उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। इस सिंबल को हम बोलते हैं, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू A। अब मुझे बताओ 7 A में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। जो 7 एलिमेंट है एक, वो A में है या नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू A। दैट मीन्स जो 7 है वो A सेट का मेंबर नहीं है। ठीक है, 4 बिलोंग्स टू A, यस। 5 बिलोंग्स टू A। ठीक है, बिलोंग्स टू होगा या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब इस पे बेस्ड बेटा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 1.1 में है। आप तो इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। सेट्स क्या है बेटा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स हर किसी का आंसर क्या है, सेम आएगा। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर J। 12 मंथ्स है बेटा। अब आपको देखना है ऐसे कौन से मंथ्स है जो J से स्टार्ट होते हैं। तो J से स्टार्ट होने वाले मंथ्स हैं हमारे जनवरी, जून एंड जुलाई। क्या सबका आंसर सेम है, सबका आंसर सेम ही है बेटा। तो ये क्या है, सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ, अब जो टैलेंटेड बोल दिया गया है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर बेटा जो व्यू है सबका वो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है। क्या पता राइटर एक के लिए टैलेंटेड है दूसरे के लिए नहीं है, तो यहाँ पर क्या है बेटा, ओपिनियन क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो दैट मीन्स ये सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अगेन यहाँ पर बेटा बेस्ट पूछ गया, बेस्ट क्या होता है, ये भी पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी करेगा। और यहाँ पर भी क्या है, आंसर सेम नहीं होने वाला, दैट मीन्स नॉट अ सेट। अच्छा, अब आपसे पूछा जाता है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास।
कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, जल्दी से आपको बोला जाए एक लिस्ट बना दो सारे बॉयज़ की, आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, तो यहाँ पर सबकी लिस्ट सेम होगी, सबकी लिस्ट सेम होगी बेटा। यहाँ पर कौन किसका नाम पहले लिख दे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है बेटा, ठीक है। तो ये भी सेट है, यस इट इज़ अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, जब आपसे पूछा जाता है 100 से लेस देन आपको नेचुरल नंबर्स लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 कहाँ तक, 99 तक लिख देंगे। दैट मीन्स उस केस में भी आंसर क्या होगा, सबका सेट होगा, देयरफॉर इट इज़ अ सेट। तो ये भी सेट है, ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, जब आपसे ये पूछा जाता है, क्या आंसर बेटा सबका सेम होने वाला है, यस बेटा, उसमें भी सेम होगा, कुछ नॉवेल्स होगी जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, वो सबका आंसर वहाँ पर क्या होगा, सेम ही होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर की कलेक्शन बनाने, तो उस केस में भी आपका आंसर सेम होगा, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, सेट होगा। क्लियर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा एक्सरसाइज 1.1 के आप मुझे बताओ क्वेश्चंस बता दो, उसी लिस्ट बना दो एक, तो उस केस में भी आंसर क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स देयरफॉर इट इज़ अ सेट। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, सबसे डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब बेटा किसी के लिए तो डेंजरस, हमारे घर में जो लिजार्ड होती है ना, वो भी इतनी डेंजरस होती है, डॉग भी डेंजरस होता है, और कईयों को तो डॉग इतना अच्छा लगता है। दैट मीन्स इस केस में भी आपका आंसर क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट, तो ये भी सेट नहीं होगा। नंबर 2 देखते हैं, एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एलिमेंट्स है हमारे पास। अब आपको बताना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू 5, क्या सेट ए में आ रहा है, यस बेटा, तो 5 बिलोंग्स टू ए। 8 बेटा 8 नहीं आ रहा है, इसमें हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स है 1 2 6 आ रहे हैं, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी नहीं आ रहा बेटा, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 यस 4 बिलोंग्स टू ए। देन 2 बताना है आपको कि सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस 2 बिलोंग्स टू ए। देन 10 भी देखना है आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, बेटा नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये एप्सिलॉन हम यूज़ करते हैं कि वो एलिमेंट या मेंबर सेट ए में है या नहीं है, मतलब किसी भी सेट में ए है या नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू। फर्स्ट सेट, ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन दोनों फॉर्म्स को हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो यह फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। अब बेटा यहाँ पर आपको एक सेट लिखना है विच डिवाइड 42। सबसे पहले तो बेटा ये सेट है, क्योंकि इसमें सबका आंसर क्या है, सेम है। अब देखते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में जब लिखना होता है, तो रोस्टर फॉर्म में मैं क्या लिखूँगी, ब्रेसेस के अंदर लिखना है मुझे, ठीक है। फर्स्ट थिंग, आपको ब्रेसेस के अंदर सारे सेट ही लिखने हैं, चाहे वो रोस्टर फॉर्म हो या फिर सेट बिल्डर फॉर्म हो। जब रोस्टर फॉर्म में लिखा है 1 आता है बेटा, 42 को डिवाइड करता है, यस 2 करता है, देन 3, फिर 4 नहीं, 5 नहीं, 6 यस बेटा, 7 यस, 42 को डिवाइड करता है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 11 12 नहीं होते बेटा, ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं। देन 14 21 42, ये सारे जो है नंबर्स ये 42 को डिवाइड करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखा मैंने, रोस्टर फॉर्म में बेटा हमने क्या देखा, इन एलिमेंट्स को मैंने लिखा है एंड इनके बीच में क्रोमास लगाए हैं। तो फर्स्ट थिंग, द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय क्रोमास एंड दे आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, तो मैंने इनको ब्रेसेस में लिखा है, क्लियर। और दूसरी चीज़ बेटा, यहाँ पर ऑर्डर डजेंट मैटर, आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 3 6 7 1 21 14 42, मीन्स ऑर्डर मैटर यहाँ नहीं करता है, क्लियर। थर्ड थिंग आपको जो ध्यान रखना है,
यहाँ पर रिपीटेशन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हम रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स को। जैसे बेटा अगर मैं सेट यहाँ पर एक लेती हूँ 1 2 3 4 और दूसरा सेट मैंने यहाँ पर लिया है 1 3 4 4 2, तो ये दोनों ही सेट क्या है बेटा, ये दोनों ही सेट क्या है, सेम है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना बेटा, रोस्टर फॉर्म में जो हम एलिमेंट्स रखते हैं उनको क्रोमा से सेपरेट करते हैं, उनको ब्रेसेस में रखते हैं, और यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। साथ में हम यहाँ एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स लेने हैं आपको, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स लेने हैं। देन सेम क्वेश्चन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसको मैं कैसे लिखूँगी देखते हैं। ये एक सेट ए ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल ए से मैंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेम क्वेश्चन को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, ए इक्वल्स टू एक्स कॉलन एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, बेटा मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पर, विच डिवाइड्स 42, विच डिवाइड्स 42, जो 42 को डिवाइड करता है। और ये सारा मैंने किसमें लिखा, अगेन ब्रेसेस में लिखा है। तो आपको ध्यान रखना बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसके सेम क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया एक्स, तो इसको हम बोलते कैसे, सबसे पहले तो हम देखना है, ठीक है, हमने यहाँ पर कॉलन यूज़ किया है, और अब इसको बोलना कैसे है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, तो यहाँ पर जो ब्रेसेस है बेटा वो हमें क्या बता रही है, सेट ऑफ ऑल एक्स जो है वो एक कॉमन प्रॉपर्टी बता रहा है एक्स के बारे में। एक्स क्या है बेटा, एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 42 को डिवाइड करता है, और रोस्टर फॉर्म में क्या है वो 1 2 3 6 7 14 21 42। तो यहाँ पर बेटा हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड। देन उसके बाद हम क्या पुट करते हैं, कॉलन पुट करते हैं। देन उसके बारे में जो प्रॉपर्टी बता रहा है वो एलिमेंट वो लिखते हैं, और इस पूरे डिस्क्रिप्शन को हमें विद इन ब्रेसेस लिखना है, ठीक है। और कैसे रीड करना है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट कॉलन सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं बेटा ताकि क्लियर हो। बी पार्ट देखो, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखने वाले हैं, बी सेट ले लेते हैं, बी इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, ये वाले वोवेल्स हैं हमारे पास, और यहाँ सेट ए में हम क्या लिखेंगे, सेट बी ले लेते हैं, ठीक है बेटा, ये सेट बी है। यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, कोई भी वेरिएबल ले लो, वाई ले लेती हूँ मैं यहाँ, वाई द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज़ अ वोवेल, वाई इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसका मतलब क्या है, जो वाई है वो ये बोल रहा है सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वोवेल्स है ना बस वही आ रहे हैं इसके अंदर, तो वो उसको डिफाइन कर रहा है। देन थर्ड सी पार्ट देखना है, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सारे ऑड नेचुरल नंबर्स बताने हैं। तो यहाँ रोस्टर फॉर्म में हम इसको सी ले लेते हैं और इसको लिख रहे हैं 1 3 5। नेचुरल नंबर्स बेटा क्या है, फाइनाइट नहीं है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं। तो हम यहाँ इस केस में क्या लगा देते हैं, डॉट लगा देते हैं। अब इन डॉट्स का मतलब क्या है, ठीक है, कि जो ये ऑड नंबर से कंटिन्यू कर रहे हैं, कहाँ तक हमें नहीं पता, इनडेफिनिटली, मतलब बहुत सारे ऑड नंबर से और ये कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं। क्लियर? तो इसका 1 3 5 7 9 11 ये बहुत सारे आगे आगे कंटिन्यू हो रहे हैं। देन इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, देन जेड ले रही हूँ मैं, कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हैं। जेड इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, जेड इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हमें क्या बता रहा है जेड, कि यहाँ पर जो सेट है वो कैसा सेट है, जिसमें सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं। अब बेटा काफ़ी हद तक हमें यहाँ पर आइडिया हो गया कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे प्लस हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि हमें और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल इज़ राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन मीन्स एक्स की वैल्यू। तो हम कैसे करते थे, यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हो बेटा। कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
माइनस एक्स माइनस टू। देन फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेते थे एंड लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन, तो यहाँ कॉमन लोगे तो एक्स प्लस टू, और यहाँ से माइनस वन कॉमन लोगे तो एक्स प्लस टू। फैक्टर आ गए बेटा हमारे पास, फैक्टर आ गए एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू, जिसको हम इक्वेट करते इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई वन एंड एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस टू। अब सॉल्यूशन सेट क्या है बेटा, यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया ना कि सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन सेट लिखना है, साथ में उन्होंने बोला है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, ब्रेसेस लिखते हैं, और जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है ना वन कॉमा माइनस टू। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या बोला है, राइट द सेट, और कौन सी फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या होंगे, वन से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 40। ये आपको बता दिया गया है कि जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन 40 है। तो आप नेचुरल नंबर्स क्या है 1 2 3 4 लिख देंगे, बट जो उसका स्क्वायर आएगा वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बेटा, सेट लिखते हैं हम, ठीक है। सेट ए क्या होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर लेस देन 40। तो वन का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। क्या 7 यहाँ पर आएगा बेटा, 7 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि स्क्वायर आएगा, लेस देन 40 होना चाहिए। तो सेट ए हमारे पास क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6, और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था। देन एग्जाम्पल 3 देखते बेटा, एग्जाम्पल 3 में आपको क्या बोला गया है, राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले तो इसको ऑब्जर्व करना है, क्या है यहाँ पर 1 4 9 16 25। क्या हम कह सकते हैं कि इसमें हमने जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो सेट ए को हम किस में लिखने वाले हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे बेटा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो आपको ऑब्जर्व करना है बेटा, ठीक है। और ये क्या है, डॉट डॉट लगे हुए, मतलब सो ऑन है, हमें नहीं पता कि कहाँ तक लिखनी है। इसको बेटा और कैसे लिख सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर। एन का स्क्वायर है, अब एन क्या है बेटा, ये आपने यहाँ डिफाइन किया है, क्या एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर भी तो क्या होगा, 1 ही होगा। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर आपको एन को डिफाइन करना है वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहाँ पर एन क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। तो ये आपको अच्छे से डिफाइन करना है कि उसको देख के हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 4 में बेटा, एग्जाम्पल 4 में आपको एक सेट दे रखा है, कौन सी फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, और आपको बोला गया है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। अब सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फ्रैक्शंस दी हुई है 1/2। तो आप देख सकते हो बेटा, जितना भी न्यूमरेटर है ना उसको सेम हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, +1 कर दिया। यहाँ पर न्यूमरेटर 2 है तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा, 2 + 1। यहाँ न्यूमरेटर 3 है तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा, 3 + 1। तो हमने देखा कि जो न्यूमरेटर है वो 1 लेस है, किससे, डिनोमिनेटर से, और लास्ट में जो न्यूमरेटर है वो 6 आ रहा है, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है न्यूमरेटर एंड 6 पे एंड हो रहा है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, सेट ए ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू n/n+1। क्योंकि बेटा जितना हम n ले रहे हैं ना, डिनोमिनेटर उसमें +1 कर रहे हैं। जैसे हमने 1 लिया, +1 2 आ गया, 2 लिया, +1 3 आ गया, 3 लिया, +1 4, 4 लिया, +1 5। तो ऐसे हमने लिख दिया। अगेन बेटा आपको यहाँ डिफाइन करना है कि जो n है वो क्या है। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ आपने डिफाइन भी कर दिया, n इज़ अ नेचुरल नंबर। अगर हम यहाँ तक लिखते हैं तो क्या ये 6 तक स्टॉप हो जाएगा, नहीं होगा बेटा।
तो आपको अगेन एक कंडीशन और लिखनी है, n इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। जो n है लेस देन और इक्वल टू 6 है एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, मतलब जो n है 1 से लेकर 6 तक है। तो ये पूरा आपको डिफ़ाइन करना है। जब आपको पूरा ये दिया जाएगा देन आप इसको अगेन रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर बेटा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होंगे ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल 5। सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 1 और 2 क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब एग्जाम्पल 5 में देखो मैच करना है ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट। मतलब आपको रोस्टर फॉर्म में भी दे रखा है एंड सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे रखा है, देन आपको इनको मैच करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं PRINCAL। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल को आप कैसे लिख सकते थे? PRINCIPAL सारे में लेटर्स लिखते तो ऐसे लिखती थी, बट हमें बेटा रिपीट तो करना ही नहीं है। तो यहाँ P देखना 2 P थे तो एक P लिख दिया हमने। देन RINC, I दोबारा रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर हमने I नहीं लिखा है। देन AL, तो जो फर्स्ट है वो किससे मैच हो रहा है? D से। फर्स्ट मैच हो रहा है D से। देन 0, अब 0 किसका आंसर है बेटा? 0 चेक करना है। फर्स्ट इज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज अ डिवाइजर ऑफ 18। ये जो A पार्ट है, यहाँ देखो बेटा A पार्ट में आंसर क्या आएगा हमारे पास? x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर है, डिवाइज़र ऑफ 18। डिवाइज़र ऑफ 18 हमारे पास क्या मिलेंगे? 1 2 3 6 9 80। तो सेकंड वाला तो आंसर नहीं है, किससे मैच कर रहा है? मतलब थर्ड का A पार्ट है। अब 0 किस केस में आ रहा है? x² - 9 इक्वल्स टू 0। x² - 9 इक्वल्स टू 0। x² - 9 इक्वल्स टू 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा? x² इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू +-3। तो B पार्ट का आंसर क्या होगा? फोर्थ पार्ट। तो यहाँ आएगा B पार्ट। अब 0 वैसे तो बच गया, कौन सा है? यही तो बच गया C पार्ट। चेक कर लेते हैं। x + 1 इक्वल्स टू 1, तो x क्या हो जाएगा? 1 है बेटा यहाँ पर। x + 1 इक्वल्स टू 1, तो x क्या हो जाएगा? 1 - 1 0। तो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा हमारा ये C पार्ट। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करते बेटा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखना बेटा। कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और यहाँ पर बेटा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं A इक्वल्स टू x इज़ एन इंटीजर। इंटीजर है मीन्स इसमें प्लस वाले भी आएंगे एंड माइनस वाले भी आएंगे। जो x है वो -3 से स्टार्ट हो रहा है, बोला है ना, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। तो सबसे पहले -3 आएगा, देन -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। क्या 7 आएगा बेटा? x इज़ लेस देन 7 बट 7 इक्वल्स टू नहीं लिखा है, तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में बस यही आंसर आने वाला है। क्लियर? अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला गया? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ मेंशन है लेस देन 6। तो लेस देन 6 में नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5। ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं हम? नहीं बेटा, आपको क्या यूज़ करने हैं? ब्रेसेस ही यूज़ करने हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं। सी सेट आपको कैसे डिफाइन किया है? x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। तो ये तो बोल दिया है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर है और 2 डिजिट हमारी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? बट क्या बोल दिया इन्होंने? मेंशन कर दिया सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ 8, जिनका सम कितना हो? 8 होना चाहिए। तो 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 14 15 16 17। तो 17 है बेटा। जब 17 है तो 71 भी होगा, तो हम पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पर 17 है तो कहीं पर 71 भी होगा। देन 17 18 19 20, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 26 है तो 62 भी होगा। ये भी तो हमारा क्या है? 2 डिजिट नंबर है।
देन बेटा आपको ऐसे ही ऐड करते जाना है 2 डिजिट नंबर्स को। देन नेक्स्ट हमारे पास होगा 35। अगर 35 है तो 53 होगा। सम है ना बेटा, 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8। 35 के बाद क्या होगा 44, और यहाँ चेंज करेंगे अगेन 44 ही होगा। अच्छा ये तो हो गए, पर हमें कहाँ तक 99 तक, क्या और कोई नेचुरल नंबर है? यस बेटा 80 भी तो है हमारे पास। अगर हम 80 से और ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, जो सम होगा वो 9 आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास ये आएगा रोस्टर फॉर्म में। देन फोर्थ पार्ट, एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2, 3, 5, 7, और जो 2 है वो क्या है, इवन प्राइम नंबर है, इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। बेटा उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑड। तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या लिखना है, प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइजर ऑफ 16। अब विच इज़ डिवाइजर ऑफ 16, तो प्राइम नंबर क्या होंगे, 1 होगा? नहीं बेटा 1 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 2 से, 3, 5, 7 होगा, 11 नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2, 3, 5। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। और बेटा यहाँ ध्यान रखना है, रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले टी, ठीक है, फिर आर, आई, जी, फिर ओ, एन। अब जो ओ है ये दोबारा रिपीट हो रहा है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओ के बाद फिर हमने लिख दिया यहाँ पर एन, एन के बाद लिख दिया हमने एम, एम के बाद ई, टी लिखना है नहीं, ये रिपीट हो रहा है। आर लिखना है नहीं बेटा, ये भी रिपीट हो रहा है। वाई, यस वाई। तो हमारे पास यहाँ कौन कौन से लेटर आ गए, टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, वाई। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रिपीट नहीं किया। और बेटा ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है यहाँ पर। अगर आगे पीछे भी लेटर्स लिखोगे तो भी उसका आंसर सेम ही होगा। सिक्स्थ पार्ट देखते बेटा, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो ये भी हम ऐसे करेंगे, रिपीट नहीं करना है हमें, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा ई एंड टी, जो ये 2 लेटर्स है वो रिपीट हो रहे हैं तो हम उनको नहीं लिखेंगे, बी, ई, टी, आर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, और यहाँ पर इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, 3, 6, 9, 12। इसको ऑब्जर्व करना है बेटा, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ये। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, कॉलन लिखा, x = 3n, n का तो मल्टीपल है। अब जो ये n है क्या है, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये 1, 2, 3, 4 सारे नेचुरल नंबर हैं। और इसको कैसे लिखेंगे, n इज़ लेस देन 4, और यहाँ पर ऐसे इसको हमने लिखा कि 1 से लेकर 4 तक है। अब 4 में बेटा इक्वल का साइन आएगा, यस बेटा ये आएगा, तभी 4 यहाँ पर इंक्लूड होगा। क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, 32। ऑब्जर्व करो बेटा क्या है ये, क्या मैं इसको कह सकती हूँ 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5। क्लियर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 2 raised to the power n, where n belongs to natural number and n is less than 5। चेक करना बेटा, लेस देन 5, लेस देन और इक्वल्स टू 5। क्लियर। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट है आपके पास 15 नहीं है, ये 5 है, 5, 25, 125, 625। सोचो बेटा क्या होगा इसमें, 5 है, 5 raised to the power 1, 5 raised to the power 2, 5 raised to the power 3। Again, set of all x such that x equals to 5 raised to the power n,
वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n, इसको भी हमने डिफाइन कर दिया बेटा यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है? फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 2 4 6। डॉट का मतलब क्या है? कंटिन्यू कर रहा है, ये कंटिन्यू कर रहा है। और 2 4 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 का मल्टीपल है बेटा, सो ऑन, यहाँ डॉट लगा दिए, ठीक है, सो ऑन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर हमें बताना नहीं है कि n हमने कहाँ से कहाँ तक लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डॉट डॉट है, तो हमारे पास बहुत सारे 2 के मल्टीपल्स आएंगे यहाँ पर। देन फिफ्थ पार्ट देखना है। फिफ्थ पार्ट में आपके पास है 1 4 9, 1 4 9 डॉट डॉट डॉट, पर डॉट डॉट क्या आ रहे हैं? बीच में आ रहे हैं, 100 से पहले आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या आ रही है, क्या है ये? 1 4 9, तो ये है नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक? 100 बेटा। किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और साथ में हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक नेचुरल नंबर्स हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे n और यहाँ लिखेंगे 1। x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, कहाँ से कहाँ तक ये हमें नहीं बोला गया है, तो सिंपली हम इसको क्या लिखेंगे? a इक्वल्स टू 1 3 5 एंड सो ऑन। बी पार्ट यही लिख देती हूँ बेटा मैं, बी पार्ट, सेकंड पार्ट में बी सेट का नाम है, ठीक है। x इज़ एन इंटीजर, सबसे पहले तो इंटीजर हमें गिवन है, इंटीजर्स ग्रेटर देन -1/2। क्या बोला? x इज़ ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो इस बीच में इंटीजर्स हमारे पास क्या आते हैं? -1/2 से बड़ा इंटीजर कौन सा है बेटा? 0 है, देन 1, 9/2 का मतलब क्या है? 4.5, तो इससे छोटा इंटीजर, तो 0 1 2 3 4। थर्ड पार्ट में देखना है बेटा, सी x इज़ एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4। इंटीजर है तो बेटा यहाँ पर कौन से इंटीजर होंगे? -2 का स्क्वायर 4 से छोटा या 4 ही होता है, देन -1 0 1 2। अगर बेटा इस केस में आपको नेचुरल नंबर दिया जाता तो नेचुरल नंबर क्या होता? -2 नहीं होता, -1 नहीं होता, -0 नहीं होता, सिर्फ 1 और 2 एलिमेंट्स होते हैं आपके पास। क्लियर? फोर्थ पार्ट में आपको बोला गया है एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लोयल। अगेन यहाँ पर क्या करना है? रिपीटेशन हमें नहीं करना है, तो हमारे पास कौन से लेटर आएंगे? L O Y A। फिफ्थ पार्ट में बेटा एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो आपको ऐसे मंथ के नाम लिखने हैं जिसमें 31 डेज़ नहीं है। फिफ्थ पार्ट में आपने यहाँ लिख देती हूँ जिसमें 31 डेज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो ई पार्ट का आंसर क्या होगा बेटा? जनवरी में 31 डेज़ होते हैं, तो नेक्स्ट होगा फेबररी जिसमें 31 डेज़ हमारे नहीं होते हैं। देन मार्च नहीं होगा, अप्रैल होगा बेटा, अप्रैल होगा, मई नहीं, जून यस, देन जुलाई अगस्त में भी 31 डेज़ आते हैं। अगस्त के बाद आएगा हमारे पास सितंबर में भी 31 डेज़ नहीं होते, देन अक्टूबर में होते हैं, देन नवंबर में नहीं होते। तो यहाँ पर हमारे पास सेट में कौन से मंथ्स आ गए? फेबररी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। देन सिक्स्थ पार्ट देखो बेटा, सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला है? एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। इसका मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट्स मीन्स वोवेल्स को हटा दो आप, ए ई आई ओ यू को हटा दो और वो के से पहले आने चाहिए, तो यहाँ पर सेट क्या होगा? ए वोवेल है, ए बी, देन बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई वोवेल है नहीं आएगा, एफ यस एफ आएगा, देन जी आएगा, एच आएगा,
आई आएगा। के तो हमें लेना ही नहीं है, विच प्रिसीड्स के, तो हमें आंसर मिल गया ये। देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ऐसा हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी किया है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा 1 2 3 6। 1 2 3 6 किसका आंसर होगा? x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, ये आंसर होगा। चेक करना है जल्दी से, आपको बताना है 1 2 3 6। तो प्राइम नंबर है, नहीं होगा। देन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, नहीं, ये भी नहीं होगा। x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यस बेटा, फर्स्ट किसका आंसर है? सी का। देन सेकेंड 2 3 दोनों प्राइम नंबर से, यहाँ प्राइम नंबर पूछा गया एंड इज़ अ डिवाइजर ऑफ 6, तो सेकेंड का आंसर होगा ए। थर्ड देखते बेटा, थर्ड मैथ MATHEICS, तो मैथमेटिक्स जो रिपीट हो रहे हैं वो लेटर्स हमने यहाँ पर नहीं लिखा, तो थर्ड का आंसर है डी। फोर्थ पार्ट देखेंगे बेटा। फोर्थ पार्ट में 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 सारे ऑड हैं एंड लेस देन 10 भी हैं, दैट मीन्स फोर्थ का आंसर है बी। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है विद एग्जाम्पल्स।